निजीकरण का कड़ा विरोध। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को घेरा, कहा निगम को बचाना जरूरी है। मुजफ्फरनगर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर मुजफ्फरनगर डिपो के वर्कशॉप परिसर में आयोजित धरने में ट्रैफिक स्टेशन और वर्कशॉप शाखा से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रशेखर और विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से की। धरने के दौरान कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन और छोटी गाड़ियों की बढ़ती डग्गामारी पर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रही निजी बसों से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो निगम की स्थिति और खराब हो सकती है। वक्ताओं ने परिवहन निगम के निजीकरण की संभावनाओं का भी कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि निगम की संपत्तियों और संचालन को निजी हाथों में सौंपना कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हितों के खिलाफ है। इसके अलावा कार्यशालाओं के निजीकरण पर रोक लगाने और नई भर्तियां शुरू करने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने अपनी मांगों में एक्सप्रेस वे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने, इलेक्ट्रिक बसों से हो रहे घाटे की भरपाई सरकार द्वारा करने, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा नियमावली बनाने, नियमितीकरण वेतन वृद्धि, बकाया भत्तों का भुगतान और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं शामिल की। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 19 मई तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही 20 मई को बड़े स्तर पर धरना और रैली आयोजित करने की घोषणा की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी अनदेखी से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। रोडवेज परिषद जिंदाबाद, रोडवेज परिषद जिंदाबाद। राजकुमार तोमर, प्रांतीय संयुक्त मंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज एक मीटिंग की गई, धरना दिया गया, क्या है? लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याएं जो है लंबित चली आ रही थी, जिस पर रोडवेज परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा निर्णय लेकर के नोटिस जो है प्रांत को दिया गया और प्रांत द्वारा 1 माह बीतने पर भी जब कोई कार्रवाई उसका समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो मजबूर होकर के संगठन को 16, 17, 18 अप्रैल को सांकेतिक 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया और आज द्वितीय चरण में 3 घंटे का ये धरना जो है कार्यक्रम था। इसमें मुख्य समस्या है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित किया जाए और विभाग में एक ही हांडी में 2 पेट वाली कहावत है कि इसी विभाग में जो महिला कर्मचारी हैं उनको परिचालक के पद पर सीधे विभाग से आबद्ध किया जा रहा है, जबकि पुरुष जो परिचालक हैं उनको जो है आउटसोर्स के माध्यम से लिया जा रहा है। जो बीच के दलाल हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट की समस्या है। प्राइवेट बसों को 3 लाख रुपये में भारत के अंदर कहीं भी चलने की अनुमति है। हमारी बसों का टैक्स 600 रुपये पर सीट है, जबकि प्राइवेट बस का 127 रुपये मात्र पर सीट है। इस प्रकार से नियमित करने के लिए, महंगाई भत्ते के लिए और अन्य विषय को लेकर के यह आंदोलन आज द्वितीय चरण में यहाँ पर रखा गया। तृतीय चरण में यदि 19 मई तक भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 20 मई को इस क्षेत्र के समस्त कर्मचारी सहारनपुर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर उपस्थित होकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए करेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम था ये अभी करीब 1 महीना पहले हमने प्रांत स्तर पे एक हमारा नोटिस गया और नोटिस के तहत हमारा प्रोग्राम था 16, 17, 18 अप्रैल 1 घंटे का था हर डिपो के अंदर, और दूसरा प्रोग्राम हमारा 28 अप्रैल का था। लेकिन जो अभी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हरदोई का था, जिसको देखते हुए संगठन ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई बाधा ना आए और हमारे कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, हमने 1 मई का प्रोग्राम रखा और आज सभी डिपो में उत्तर प्रदेश के ये 3 घंटे का प्रोग्राम था। ये 3 घंटे का प्रोग्राम हमने किया और यदि हमारी समस्याओं को अभी भी नहीं सुना जाता या कोई सकारात्मक हमारे से वार्ता संगठन से नहीं होती तो इसको प्रोग्राम को हम 20 मई का हमारा अगला चरण जो है वो क्षेत्र स्तर का है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह क्षेत्र स्तर पर हमारा पूरे दिन का एक धरने के रूप में प्रोग्राम होगा और यदि उसमें भी कोई निर्णय नहीं होता
तो उसके बाद हमारी प्रांत में बैठक होगी और बैठक में अगले कार्यक्रम की जो भी घोषणा होगी वो बैठक में कर दी जाएगी।